हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल एंड वेलकम टू CIZ प्लस। तो ये जो सेशन है, ये सेशन सिविल इंजीनियर्स के लिए है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना चाहते हैं, या अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये एक वीडियो में मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूँ, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बताऊंगा। तो RCC रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ पंचकुला शहर में, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल एडजेसेंट है। एक सिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन सिटी है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा हूँ। यहाँ एक्चुअली होने क्या वाला है, यहाँ पर एक 600 स्क्वायर फीट का लेंटर डलेगा। लेंटर हम बोलें तो सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलते हैं जब कास्टिंग ऑफ कंक्रीट होना होता है स्लैब का, स्लैब और बीम का। तो होता क्या है, देखिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। लोड आता है स्लैब पर, स्लैब से लोड कहाँ आता है, बीम पर, बीम से लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम पर, और कॉलम से फाउंडेशन और अल्टीमेटली टू सॉइल। तो अब मैं आपको इस वीडियो में थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा कि स्टील स्लैब में क्यों डाला गया, कैसे डाला गया, बीम में कहाँ डाला गया, उसका क्या रीज़न था, कैंटिलीवर में स्टील कैसे डालते हैं, नेगेटिव स्टील, पॉजिटिव स्टील क्या होता है, हम ये सब इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे तक आपको, आई एम श्योर आपको समझ लगेगा। कुछ ना कुछ बेसिक फंडामेंटल मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों सेकंड फ्लोर, मतलब सेकंड स्टोरी हाउस की रूफ, ये वो बनने जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये शटरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। शटरिंग, या हम इसको फॉर्मवर्क बोलते हैं। अब बिल्कुल स्टील इस पर डलेगा और उसके बाद इसकी कंक्रीटिंग शुरू होगी। तो मैं आपको इसकी शटरिंग समझा देता हूँ, बेसिक प्लान आपको समझाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये एक कॉलम है। अगर मैं इस कॉलम को नज़दीक से देखूं, ये कॉलम नीचे से आ रहा है और इसकी जो ये बार्स हैं, ये इसमें टोटल कितनी बार्स आपको दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं कॉलम की। और इसमें ये 20 mm डायामीटर की बार्स हैं, और इसका लेटरल डाया भी, लेटरल रिइंफोर्समेंट भी आपको दिख रहे हैं। तो ये 8 की 8 बार्स कॉलम की सिमेट्रिकली रखी गई हैं। ये कॉलम से यहाँ तक एक बीम गया, ये बीम की जो, ये बीम इसमें डलेगा, हैंगिंग बीम। और ये है दूसरा कॉलम, बिल्कुल सेम 8 बार्स हैं 20 mm डायामीटर की, 20 mm डायामीटर की ये भी बार्स आ गई। ठीक है, ये 2 कॉलम हो गए। उसके बाद एक कॉलम ये है, यहाँ पर ये थर्ड कॉलम है, इसमें भी सेम है, टोटल 8 बार्स डली हैं इसमें भी, इस कॉलम में। ठीक है, अब ये जो आपको बीम दिख रहा है, ये बीम ऑलरेडी लिंटर लेवल पर डल चुका है। ये बीम जो है जिस पे मैं टच कर रहा हूँ, ये कंक्रीट है, ये लिंटर लेवल पर बीम डाला गया है। और ये है शटरिंग। ये जो ब्लैक कलर में नज़र आ रही है, ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसको ऑयलिंग कर दी गई है, इसको बिल्कुल स्मूथ करने की कोशिश की जाती है, ताकि एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ शटरिंग प्रॉपरली नीचे से जितना प्लेन और स्मूथ कंक्रीट निकले उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक रूफ। ये आपको एक पाइप दिख रही है, ये पाइप है रेन वाटर पाइप, जिसको कट कर दिया जाएगा, अभी ये ऊपर तक निकाल दी है। तो अब यहाँ पर स्टील तैयार हो रहा है। तो स्टील इस पर कैसे डलेगा, स्लैब में डलेगा और बीम में डलेगा। यहाँ तक थोड़ा सा बता दूँ कि ये है बीम, ये भी यहाँ पर भी लिंटर लेवल पर बीम डाल दी गई है। इसके आगे ये डलेगा कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर होगा, 6 फीट का कैंटिलीवर है। सिमिलरली पीछे भी 4.5 फीट का, 4 फीट का लगभग हम मान सकते हैं पीछे ये कैंटिलीवर होगा। आई होप ये आपको समझ में लग रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि स्टील कैसे डला। तो आज का ये नेक्स्ट डे हो चुका है, और ये जो स्लैब है अब ये कंक्रीटिंग के लिए तैयार है, मतलब इसका लेंटर डलने वाला है। बट बिफोर दैट कल क्या हुआ मैं आपको ये बता देता हूँ। इसकी सारी रीइंफोर्समेंट डल चुकी है। इस स्लैब में बहुत सारी बीम्स थी, बीम्स का सरिया यानी कि स्टील डाला जा चुका है, और स्लैब का भी स्टील डाला जा चुका है, और इलेक्ट्रीशियन भी अपना काम कर गया। तो आइए अब हम समझते हैं कि यहाँ पर बीम और स्लैब में किस तरह से स्टील डाला गया, और जो स्टील डाला गया उसका क्या पर्पस है, उसका क्या रोल है। तो
तो ये देखिए, ये है हमारे पास कंप्लीट स्लैब। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बीम है, आप अगर देखेंगे ये बीम जा रहा है, ये सबसे मेन बीम है। उसके बाद जो दूसरा बीम है, एक तो ये बीम हो गया, उसके बाद जो दूसरा बीम है वो है ये पीछे वाला, ये वाला बीम है, ये सेकंड बीम है, ठीक है। एक ये थर्ड बीम जा रहा है। इस बीम का क्या पर्पज है मैं आपको ये बताऊंगा। और ये है फोर्थ बीम जो इस डायरेक्शन में है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला बीम। और फिफ्थ बीम है वो जो कॉर्नर में है, कैंटिलीवर बीम। और सिक्स्थ बीम है ये टिप पे जो है बीम, जो ये बीम है, ये वाला बीम टिप पर है। और लास्ट बीम है जो वहां पर टिप पर है, आप वहां पर शो करिए, वो वाला बीम जो है वो टिप पर है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इस बीम की रीइंफोर्समेंट कैसे डाली गई है। तो हम इस बीम को देखते हैं ध्यान से। इस बीम को अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा इसको जूम इन करें। इस बीम को अगर देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार्स डाली गई हैं। ये 4 बार्स हैं 20 mm की। इस बीम का क्या पर्पज है, इन 4 बार्स का क्या पर्पज है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। उसके बाद अगर मैं नीचे देखूंगा, थोड़ा इसको नीचे अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी 4 बार्स दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखेंगे नीचे भी 4 बार्स हैं, इनमें 2 20 डाया की हैं और 2 16 mm की हैं बार्स। तो जो नीचे बार्स हैं वो है टेंशन रीइंफोर्समेंट, और ऊपर वाली ये जो 4 बार्स हैं ये है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। क्योंकि ये मिड स्पैन है, मिड स्पैन में नीचे टेंशन आती है और ऊपर कंप्रेशन आता है। अगर मैं सपोर्ट्स पर जाऊंगा, लेट्स से मैं इसकी सपोर्ट पर गया, तो सपोर्ट पर क्या हो जाता है, टेंशन आ जाती है टॉप पर और कंप्रेशन आ जाती है बॉटम पर, ठीक है। टेंशन टॉप पर और कंप्रेशन बॉटम पर। तो हम कह सकते हैं ये जो यहाँ पर ये जो रीइंफोर्समेंट है, अब ये बन गई है टेंशन रीइंफोर्समेंट और नीचे वाली बन गई है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये इस तरीके से बिल्कुल बेसिक आपको समझना है कि किसी भी बीम के मिड स्पैन पर ऊपर आती है कंप्रेशन और नीचे आती है टेंशन, और किसी भी बीम के सपोर्ट्स पर ऊपर आती है टेंशन और नीचे आती है कंप्रेशन। ये तो था बीम का, सभी बीम्स का ऐसा ही है। हाँ, जो ये वाली बीम है ये है हैंगिंग बीम। इसको हैंगिंग बीम बोला गया है क्योंकि इसका नीचे लटक निकली हुई है, हैंग कर रही है ये। जबकि अगर मैं बात करूँगा ऐसी बीम की, जो ये वाली बीम है, ये आप देख सकते हो, इस बीम में ये हैंगिंग बीम नहीं है, ये डाउन, इसका कोई डाउन नहीं निकला हुआ, नीचे लटक नहीं है, ये कंसील्ड बीम है क्योंकि ये स्लैब के अंदर छिप जाएगी। एक और बात, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, ये इसकी रिंग्स है, ये देखिए यहाँ पर ये रिंग्स प्रोवाइड की गई हैं जिसको हम स्टिरप्स कहते हैं। ये जो स्टिरप यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ये 2 लेग स्टिरप है, 2 लेग 8 mm का स्टिरप है ये, ठीक है, जिसको एडिक्वेट स्पेसिंग पर डाल दिया गया है। तो ये जो था बीम्स। तो आफ्टर बीम्स मैं बात करता हूँ स्लैब की। स्लैब की रीइंफोर्समेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि स्लैब की रीइंफोर्समेंट कैसे डाली जाती है। तो देखो, सबसे पहले जब भी स्लैब की रीइंफोर्समेंट डालनी है, हम ये डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट स्पैन कौन सा है और लॉन्ग स्पैन कौन सा है। तो हमारे पास ये एक स्लैब पैनल है, स्लैब पैनल है हमारे पास, बीम्स, और ये 9 इंच की वॉल है, तो ये लोड बेयरिंग वॉल है। यहाँ पर जो शॉर्टर स्पैन है वो है ये वाला, ये शॉर्टर स्पैन है। तो इसका नाम मेन स्टील कहाँ डलेगा, ये डलेगा, और जो ये होगा ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होगी, ये लॉन्गर स्पैन का बीम है। दिस इज अ 2-वे स्लैब। 2-वे स्लैब का मतलब ये है कि दोनों तरफ बेंडिंग होगी। अब बात करते हैं इसकी रीइंफोर्समेंट की। तो देखिए इसकी रीइंफोर्समेंट कैसी है, अगर हम इसको क्लोजर व्यू से देखेंगे तो ये है सपोर्ट्स। सपोर्ट में ये देखिए ये क्या हुआ है, 10 mm की बार, ये है 10 mm की बार, ये 10 mm की बार को बेंट अप कर दिया गया है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा नीचे दिखाएं, ये 10 mm की बार को बेंट अप कर दिया गया है, नीचे से उठा दिया गया है और वो सपोर्ट तक गया है। जबकि जो अल्टरनेट 10 mm की बार है उसको बेंट अप नहीं किया गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा बार डाली गई है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा बार। तो 3 तरह की बार डाली है सपोर्ट पर। एक 10 mm की बार को बेंट अप कर दिया,
दूसरी 10 mm की बार को सीधा चलने दिया और तीसरी 10 mm की बार एक्स्ट्रा दे दी गई। ऐसा ऑल्टरनेट हुआ 7 इंचेस की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया कि एक 10 mm को सीधा रखा, दूसरे 10 mm को बेंट अप किया और जहां पर सीधा रखा था उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बार भी डाल दी गई। तो सपोर्ट्स पर यही होता है। और अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में बात करूंगा, दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा कि ये 10 mm है, ये भी 10 mm है इन द मिडल ऑफ स्पैन। जबकि अगर मैं इसकी भी सपोर्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर भी सपोर्ट पर सेम काम किया गया है कि एक बार को बेंट अप ऑल्टरनेट बेंट करनी। जैसे ये बेंट अप किया है तो ये बेंट अप किया है और ये वाली बार सीधी जा रही है और ये वाली बार इसकी एक्स्ट्रा है। आई होप ये कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में लगा होगा बीम की रीइंफोर्समेंट का और स्लैब की रीइंफोर्समेंट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना मत भूलिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और CIZplus.com पर जुड़ सकते हैं। CIZ+ का मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस मैं और बहुत सारी लेकर आऊँगा इसी YouTube चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।